हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूईटी यूजी का जो सेक्शन थर्ड में जो जर्नल टेस्ट का जो पेपर आता है उसका पिछले साल का 2022 का क्वेश्चन पेपर आज के इस लेक्चर वीडियो से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। एंड कोशिश करूंगी कि 7 से 8 लेक्चर वीडियोस में ये जो पूरा पेपर है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। जो सेक्शन थर्ड में जर्नल टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 60 आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो ये 300 नंबर का पेपर होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का जो 21 अगस्त 2022 में जो पेपर हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सीयूईटी की तैयारी करा दीजिए जिसमें जर्नल टेस्ट का पेपर डिस्कस करें, तो इसीलिए आज मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीयूईटी का जर्नल टेस्ट का जो सेक्शन थर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी। ठीक है, हमेशा कहती हूँ बट फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स के एग्जाम हो, ठीक है, जो पिछले साल के क्वेश्चन है ना, लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो जरूर देख के जाया करिए, वो जरूर करके जाया करिएगा। ठीक है। यहाँ पे सीयूईटी के केस में तो मुझे पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर मिला है तो मैं वही करा रही हूँ। ठीक है, वैसे सीयूईटी तो अभी शुरू हुआ है 1-2 साल में। ठीक है, बट मैं आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन या मास्टर्स की बात कर रही हूँ तो वहां पे आपके पास पिछले 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, तो वो जरूर कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है और एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है, हमें और कितनी तैयारी की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है। और एक चीज और है, अगर आपको सीयूईटी एग्जाम को लेके कोई डाउट है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये अगर सारे डाउट हैं तो इसके लिए मैं सीयूईटी के लिए स्पेशली एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारी डिटेल सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल बहुत डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो वो जरूर रेफर कर लीजिएगा। ओके। और एक चीज और है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका एक डाउट रहता है हमेशा बुक को लेके कि कौन सी बुक रेफर करें इस एग्जाम के लिए, सीयूईटी यूजी जो एग्जाम होने जा रहा है तो उस एग्जाम के लिए कौन सी बुक रेफर करें। तो इसीलिए मैं ये आपके साथ एक बुक मेरे नजर में आई और ये काफी अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की है, सीयूईटी यूजी की बुक है, क्वेश्चन बैंक है, ये काफी अच्छी बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। सेक्शन थर्ड जो जर्नल टेस्ट होता है उसके लिए बुक है, देख सकते हैं इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, 3100+ एमसीक्यू इसमें अवेलेबल है। और जो सिलेबस है ना जर्नल टेस्ट का, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड, जर्नल रीजनिंग, वो सब इसमें बहुत डिटेल में कवर्ड है, प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी इसमें कवर्ड है जो मैं भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये बुक आप रिफर कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे कंटेंट देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। कंटेंट में देखिए एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में, एनालॉजी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, एचसीएफ, एलसीएम और सारे ही टॉपिक जितने टॉपिक हैं सब डिटेल में, पहले इनकी थ्योरी फिर इन पे क्वेश्चंस। तो ये बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर इसमें कवर किया गया है, तो ये जर्नल टेस्ट की काफी अच्छी बुक है, तो ये आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है इसका बाइंग लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ओके। और एक ये तो हो गया सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में जो जर्नल टेस्ट आएगा उसकी मैंने बात कर ली, लेकिन जो सेक्शन सेकंड है जिसमें आपका सब्जेक्ट डोमेन होता है, ठीक है, उसके लिए भी ओसवाल गुरुकुल की बुक मार्केट में अवेलेबल है और ये भी काफी अच्छी लिखी गई है। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और भी जितने सब्जेक्ट डोमेन है इनकी सेपरेट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो बुक है ये एज पर द सिलेबस, जो आपका सीयूईटी का सिलेबस है, जो एनटीए ने सीयूईटी का जो सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। ठीक। और इसमें हर चैप्टर में, ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, हर चैप्टर की पहले थ्योरी है और फिर उसके बाद उस पे एमसीक्यू है। तो ये बुक काफी अच्छी है ओसवाल गुरुकुल की, आप देख सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। प्लस ये इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे मैं आपको अकाउंटेंसी की जो बुक है उसका मैं थोड़ा आपको कंटेंट दिखाती हूँ। जैसे जो अकाउंटेंसी की बुक है इसमें देखिए एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर ये पहले अलग अलग
हर चैप्टर की थ्योरी है, फिर उसके बाद उस पे न्यूमेरिकल है, ये पूरा इसका कंटेंट है। देखिए जैसे पहला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी थ्योरी के कुछ पेजेस हैं, उसके बाद उसी पे बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, तो आप ये बुक एक बार देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, राइट। और एक चीज और है, oswald.io, यहाँ पे लिखा हुआ है oswald.io का इनका पोर्टल है, एक बार समय मिले तो इस पे भी जरूर विजिट करें आप। ठीक है, इस बुक में ये जो क्यूआर कोड दिया है, इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आप oswald.io के इनके पोर्टल पे जाएंगे, जहां पर जा करके आप टेस्ट दे सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एंड सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। प्लस ये जो ओसवाल गुरुकुल है, इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्लस ऑनलाइन आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और ये जो बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूर ये बुक रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल का 2022 का हम लोग क्वेश्चन पेपर आज शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज कॉमनली नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्पाइस गार्डन यानी मसालों का गार्डन, इंडिया में मसालों के लिए बेसिकली कौन सा स्टेट फेमस है। ठीक है, क्या वो सिक्किम है, त्रिपुरा है, गोवा है कि केरला है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसे इनमें से किसको कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि केरला, ये जो केरला है ना, केरला इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इंडिया का कह लीजिए स्पाइस ट्रेड हब है केरला। स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाले, ठीक है, स्पाइस ट्रेड हब, सबसे ज्यादा मसालों की जो ट्रेड होता है ना, व्यापार होता है, वो केरला से होता है। और केरला में क्योंकि स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, तो केरला इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स स्पाइसेस। नॉट ओनली इन इंडिया, केवल इंडिया में ही केरला नहीं फेमस है स्पाइसेस के लिए, इसके जो केरला के जो स्पाइसेस है ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से स्पाइसेस। तो केरला स्पाइसेस के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो इन स्पाइसेस के लिए काफी फेवरेबल है। और अगर कुछ फेमस जो स्पाइसेस केरला में होते हैं, उनमें आता है आपका ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च कहते हैं, गोल वाली काली मिर्च, आपकी इलायची आती है, ठीक है, टर्मरिक आता है, जीरा है, जिंजर है, ये कुछ फेमस स्पाइसेस हैं जो केरला में होते हैं। ठीक है, तो केरला इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा ये जो बाकी सिक्किम है, सिक्किम किस लिए फेमस है। सिक्किम इज द लैंड ऑफ, सिक्किम इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। सिक्किम किस लिए फेमस है, मोनेस्ट्रीज के लिए। इवन सिक्किम जो है, इट्स अ होम ऑफ मोर देन 200 मोनेस्ट्रीज का होम है सिक्किम। ठीक, त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट में सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, जो त्रिपुरा है, दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, और गोवा के बारे में तो आप जानते ही हैं, गोवा क्या है, गोवा इज द फेमस टूरिस्ट प्लेस। ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है, कह लीजिए टूरिस्ट पैराडाइस है, टूरिस्ट लोगों के लिए जन्नत है। इट्स अ लैंड ऑफ सन, सैंड एंड बीचेस। ठीक है, गोवा किस लिए फेमस है, अपने बीचेस के लिए, अपने सैंड के लिए फेमस है। एंड एक और खास बात है कि गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा जो है, अगर मैं एरिया के टर्म में बात करूं तो एरिया के टर्म में गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने चारों ही ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा। तो आपको आंसर तो पता चल गया है ना, ऑप्शन सी, यहाँ पे केरला जो है अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको केवल आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन तो अब दोबारा आएगा नहीं, लेकिन ये कराने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जर्नल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं करा रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं जो अगले तीनों ऑप्शन भी दिए रहेंगे उनके बारे में भी बता दूंगी, प्लस और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दूंगी, जिससे क्या पता अगले बार एग्जाम में आपसे गोवा के बारे में या सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट या कुछ और पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरा पर्पस केवल इसका आंसर बताना नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने डिटेल है वो बताना मेरा पर्पस है। ठीक है, और प्लस आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द अटल इनोवेशन मिशन, जिसका शॉर्ट में नेम है एम, अटल इनोवेशन मिशन, जिसका शॉर्ट में क्या नाम हुआ? AIM, एम ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ डीजी बुक नेम्ड। तो नीति आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था उसका नाम फिर बदल के क्या हो गया? नीति आयोग। अगर आपने मेरे चैनल पे जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसको देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, इसने लॉन्च किया था जो डीजी बुक, उसका क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या उसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, या इनोवेशंस फॉर यू था, या इनोवेशंस इन हेल्थ केयर था, या इनोवेशन इन एजुकेशन था, क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बता दूं कि नीति आयोग का जो एम था, एम मतलब अटल इनोवेशन मिशन था, इसके तहत इन्होंने जो डीजी बुक लॉन्च की थी, इसका नाम था इनोवेशंस फॉर यू। इसका क्या नाम था? इसका नाम था इनोवेशंस फॉर यू। जिसका पर्पस क्या था? ये जो इनोवेशन फॉर यू जो डीजी बुक थी, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू शोकेस द सक्सेस स्टोरी ऑफ, टू शोकेस, ताकि शो कर सकें जो सक्सेस स्टोरी है ऑफ अटल इनोवेशन मिशन के जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया जा सके, उनकी सक्सेस स्टोरी को शो किया जा सके। ये इसका पर्पस था इस डीजी बुक का। ठीक है, इन डिफरेंट डोमेन, जो स्टार्टअप्स हैं वो डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट एरियाज के स्टार्टअप हैं, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है ये शेयर करना, ये इस बुक का पर्पस था। ठीक। जिसमें जो सबसे पहला एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन आया था, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन था इस बुक का, जो फर्स्ट एडिशन था, वो किस पे फोकस किया था? उसने फोकस किया था हेल्थ केयर पे। ठीक। ये जो फर्स्ट एडिशन था, ये जो डीजी बुक है जिसका नाम था इनोवेशंस फॉर यू, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो किससे रिलेटेड था? वो हेल्थ केयर से रिलेटेड था। और फिर इसके बाद जो आगे के एडिशंस आए वो अलग अलग सेक्टर्स पे होंगे, बट जो इसका पहला एडिशन था वो हेल्थ केयर से रिलेटेड था। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ द डीजी बुक। ये नाम था डीजी बुक का। क्या नाम था? क्या नाम था? इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, इनोवेशन फॉर यू इज द नेम ऑफ द डीजी बुक विच इज लॉन्च बाय नीति आयोग। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन था उसके तहत जो बुक लॉन्च की गई थी डीजी बुक, उसका नाम था इनोवेशंस फॉर यू, जिसमें सक्सेस स्टोरीज जो थी स्टार्टअप्स की डिफरेंट डोमेन की, उनको शो करना, शेयर करना, ये इसका पर्पस था। ठीक। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आज का क्विज लिखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? थोड़ा सा मैंने आपको हिंट कर दिया, थोड़ा सा आप मुझे डिटेल बताइएगा व्हाट इज नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? ठीक। वैसे आपने मेरे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखी होगी, तो मैं बहुत डिटेल में नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में फिलहाल आप नीति आयोग के बारे में बताइएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू फिक्की, फिक्की के अकॉर्डिंग India's GDP is expected to grow at what percent in 2001-2002? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 2021-22 में, 2021-22 में वो क्या थी? क्या वो 8.5% थी, 9.1 थी, 7.9 थी, 9.6 थी, क्या थी? ठीक। तो सबसे पहले तो आपको फिकी पता होना चाहिए। व्हाट इज फिकी? फिकी क्या है? फिकी इज द फेडरेशन, लिख रही हूँ यहाँ पे, फिकी इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिकी इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और लास्ट जो आई है उससे क्या होगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिक्की का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज फिक्की। इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन। ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है फिक्की। ठीक है, विच इज बेस्ड इन इंडिया, जो इंडिया में बेस्ड है। और कह लीजिए इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, एंड एपेक्स, सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फिकी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसने बताया था कि 2021-22 में, 2021-22 में जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का, दैट इज 9.1%, ये फिक्की ने एस्टिमेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 21-22 का।
लेकिन इस बार तो 2023 का पेपर हो रहा है ना, तो अब तो 22-23 का पूछा जा सकता है। तो बता दूं, अप्रैल 2022 में फिकी ने एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट या जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा एक्सपेक्टेड, दैट वुड बी 7.4%। ठीक है, 2022-23 के लिए। फिर से बता रही हूँ, 2022-23 के लिए अप्रैल में फिक्की ने एस्टिमेट किया था कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, 7.4%। लेकिन फिर जुलाई में इन्होंने एक दूसरा डेटा दिया, ठीक है, इन्होंने बताया कि जुलाई में फिर इनका एक दूसरा एस्टिमेशन आया, उसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट होगा दैट वुड बी 7.0%। ठीक, पहले 7.4% बताया था, उसके बाद 7.0% बताया था। ठीक है, एज पर फिकी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे तो 21-22 की बात हो रही है, तो 21-22 में जान लीजिए 9.1। और अगर 22-23 की हम बात करें तो 22-23 के अप्रैल में 7.4 का एस्टिमेट दिया था, और जुलाई में इन्होंने 7.0 का एस्टिमेट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल आपको आंसर पता चल गया ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, इतने क्वेश्चन करिए। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आगे डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन मेरा टारगेट है, वैसे मेरा टारगेट है कि इस हफ्ते में मुझे ये पूरे 75 जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे पूरे कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी इस हफ्ते ये जितने भी ये सीयूईटी एग्जाम के सेक्शन थर्ड का जो जर्नल टेस्ट है, इसके 75 क्वेश्चन आपको आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और आज का जो मैंने क्विज पूछा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई लिखिएगा। ठीक है, और मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को ही जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।